क्या आपका लैपटॉप भी स्लो हो गया है? 2 मिनट लगते हैं क्रोम खुलने में और भी बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही है। इसका समाधान लाए हम। रिलैक्स, आपका लैपटॉप खराब नहीं हुआ है, बस ब्लॉटेड हो चुका है। आपको ऐसे 5 सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जिससे आपका लैपटॉप वापस पहले जैसा हो जाएगा या इवन उससे बेटर भी हो जाए। वेलकम टू माय चैनल लिली फ्लेयर लैपटॉप्स। मेरा शॉप है ओपन बॉक्स और रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स का। आप स्टोर विजिट कर सकते हैं और वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला रीजन है स्लो लैपटॉप्स का बैकग्राउंड एप्स जैसे स्पॉटिफाई, स्काइपी एंड ऑल, जो जैसे ही आप लैपटॉप स्टार्ट करते हैं तो वो रैम कंज्यूम करता है ऑन स्टार्टअप एप्स। इसको अपन डिसेबल करेंगे। फर्स्ट है स्टार्टअप ऐप को डिसेबल करना। अपन को इसके लिए टास्क मैनेजर में जाना पड़ेगा। अपन या तो कंट्रोल शिफ्ट एग्जिट क्लिक कर सकते हैं जिससे टास्क मैनेजर ऑन हो जाएगा, या फिर आप विंडोज प्लस एक्स देन क्लिक ऑन टास्क मैनेजर। दोनों से टास्क मैनेजर ऑन हो गया। उसके बाद आपको स्टार्टअप एप्स में जाना होगा जिसका ये सिंबल है मीटर वाला। आपने स्टार्टअप एप्स पे क्लिक किया तो आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें इनेबल और डिसेबल हैं। आपको ये ध्यान देना है विंडोज की चीज़ों को डिसेबल ना करें। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी, हेल्थ, सिस्ट्रे एंड टचपैड बेस UI2, ये विंडोज़ की कुछ चीज़ें होती है। ऐसी और भी चीज़ें होती है। अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में कि कौन सी चीज़ डिसेबल करे या इनेबल, आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये वाली चीज़ इसको इनेबल किया जाए या डिसेबल, या चैट GPT से भी पूछ सकते हैं। तो फॉर मी, मैं ब्रेव नहीं चाहता कि जब भी मैं स्टार्ट करूँ अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, तो मैं इसे डिसेबल करता हूँ। और को पायलट भी मैं यूज़ नहीं करता तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। और माइक्रोसॉफ्ट 360 को 5 पैलेट भी मैं यूज़ नहीं कर रहा। माइक्रोसॉफ्ट टीम भी यूज़ नहीं कर रहा मैं। मोबाइल डिवाइसेस ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज भी मैं यूज़ नहीं कर रहा। क्विक शेयर भी नहीं। ओलामा, वन ड्राइव भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट कुछ लोग अगर वन ड्राइव यूज़ करते हैं तो उसको डिसेबल ना करें। इसी के साथ अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लैपटॉप रीस्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कचरा साफ करेंगे। विंडोज टाइम के साथ बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स स्टोर कर लेता है जो अब यूजलेस है, उनको हटाने का समय आ गया है। अब बात करते हैं टेम्परेरी फाइल्स की। इसके लिए आपको टेम्परेरी फाइल्स में जाना होगा, तो अपन को दो प्लेस विजिट करना पड़ेगा। फर्स्ट है टेम्परेरी फाइल विंडोज प्लस R TEMP एंड देन प्रेस एंटर। आपको टेम्परेरी फाइल्स मिलेगी। क्लिक ऑन Ctrl+A, then properties, as you can see 377 MB स्पेस ले रहा है। We click on delete button, then do this for all current items, then continue to click। कुछ रह गई, कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ देम डिलीट हो गई। देन इसके बाद अगेन प्रेस विंडोज प्लस R, दिस टाइम %TEMP % सिंबल, देन क्लिक ऑन ओके बटन। एज यू कैन से ये कितनी स्पेस ले रहा है, वी नीड टू डिलीट इट। ऑल वी नीड टू डू इज फर्स्ट क्लिक ऑन Ctrl+A, then delete button,
अगर आपका लैपटॉप थोड़ा पुराना हो गया है, 3 से 4 साल पुराना, तो जो अब न्यू अपडेट्स के साथ जो फैंसी एनिमेशन है वो विंडोज़ की, वो आपको प्रॉब्लम करे, अपन इसको डिसेबल करते हैं और इससे अपन को और अच्छी स्पीड मिल जाएगी। अब अपन को सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाने की ज़रूरत है, तो आप लिखिए sysdm.cpl और एंटर प्रेस कर दीजिए। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। इसमें आपको एडवांस में जाने की ज़रूरत है एंड देन परफॉर्मेंस टैब में आपको सेटिंग्स पे क्लिक करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली एनिमेशन होती है और सिंस जब लैपटॉप पुराना हो जाता है तो उसके लिए प्रोसेसिंग ज़्यादा पड़ जाती है, तो अपन को इसको लिमिट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ले लीजिए। उसके बाद अपन को कुछ चीज़ें अपन को इनेबल करने की ज़रूरत है ताकि अपन को इतना दिक्कत ना आए। वन इज़ एनिमेट विंडोज़ व्हेन मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग। अनदर वन इज़ स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स, शो टर्मिनल्स इंस्टेड ऑफ आइकन्स एंड क्लिक ऑन इनेबल एंड ओके बटन क्लिक कर दीजिए एंड ओके। आपको फ़र्क दिख जाएगा जैसे आप ये चीज़ें इनेबल कर देंगे। अब आते हैं सीरियस बात पर। अगर ये तीनों स्टेप्स करने के बाद भी आपका लैपटॉप स्लो है तो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की नहीं, हार्डवेयर की। आपको रैम और SSD में अपग्रेड करने की ज़रूरत है। टास्क मैनेजर में देखो, आपकी 80% रैम में भी जा रही हो तो रैम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। 8 GB रैम आज के टाइम में इनफ नहीं है, आपको 16 GB या 32 GB में जाने की ज़रूरत है। ये सबसे सस्ता अपग्रेड है जिससे मासिव बूस्ट मिल सकता है आपको। 2025 में भी आप हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हो HDD, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक SATA SSD या NVMe SSD लगानी पड़ेगी। HDD की स्पीड होती है 100 MB पर सेकेंड, वहीं SSD की होती है 3000 MB पर सेकेंड। रात दिन का फ़र्क है तो आपको स्पीड में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा जैसे आप SSD अपग्रेड करेंगे। लास्टली, कभी कभी लैपटॉप स्लो हो जाता है ओवरहीट के कारण। डस्ट रिमूव करना और न्यू थर्मल पेस्ट लगाना विल बी इनफ फॉर दिस। इसके लिए आप नज़दीकी सर्विस सेंटर को विजिट कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके हैं जिससे लैपटॉप की स्पीड बढ़ जाएगी। इससे स्पीड बढ़ी या नहीं बढ़ी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इसके बाद भी लैपटॉप स्लो रहता है तो आपको लैपटॉप चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपका लैपटॉप बजट इतना हाई नहीं है तो जो प्राइस है उसकी हाफ प्राइस में आपको हमारी वेबसाइट और हमारे शॉप पे मिल जाएगा रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स, जिसमें i7 i5 जनरेशन की हमारे पास पूरा स्टॉक है और मैकबुक भी अवेलेबल है। गाइस, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।